रखने के बाद भी हम किस अज्ञानतावश मानसिक संतोष को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। मतलब प्रभु में विश्वास है, बट वो जो एक आनंद आना चाहिए, वो एक शांति मिलनी चाहिए, हमारा क्या कमी है? कोई अज्ञान। चिंतन चिंतन अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। तुम्हारी छाती ही बताने लगेगी, हृदय ही बताने लगेगा भगवान है, मेरे समीप हैं, मेरे से बात कर रहे, मैं उनको देख रहा हूं पक्का। भगवान कपिल देव जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं जो मेरे अनन्य भक्त हैं वो मेरा दर्शन ही नहीं, मेरे से संभाषण करते हैं और मैं उनके भावानुसार उनको सुख प्रदान करता हूं। इसका मतलब है आपका भगवत चिंतन नहीं होता है। भगवत भजन भगवत चिंतन के बिना भगवान सर्वत्र है, आप नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मेहंदी का पेड़ देखा है, मेहंदी का पत्ता देखो फाड़ करके, कहीं लाली मिले तो हमें बताना। लेकिन उसको जब हम प्रक्रिया के द्वारा पीस कर हाथ में लगाते, थोड़ी देर बाद धोते हैं तो लाल हो जाते, नहीं रंग भरे हो जाते हैं ना। दूध में घी है, सबको पता है, लेकिन दूध में पूड़ी बना के दिखाइए आप। हाँ, उसकी प्रक्रिया है। उसके बाद जैसे दूध है, फिर दही है, फिर मंथन किया गया, मक्खन निकला, फिर घी निकला। ऐसे ही भगवत अनुभव के लिए साधनाएं हैं। अगर आप साधना नहीं करें, जैसे दूध में घी है, पूड़ी नहीं पका सकते, मेहंदी में रंग है, आप उसको नहीं देख सकते। कण कण में भगवान है, आप में भी हैं, आप ही हैं। दोनों बातें समझ लो, आप में भी हैं और आप ही हैं, पर बिना साधना के आप नहीं समझ सकते। उसके लिए साधनाएं बनी हैं। सांख्य योग की साधना, कर्म योग की साधना, अष्टांग योग की साधना, भक्ति योग की साधना, ये ज्ञान की साधना। अब किसी एक पक्ष को पकड़ लो और चलना शुरू कर दो, मंगल हो जाएगा। नाम जप करो, आहार शुद्ध रखो, संतों का संग करो, धीरे धीरे रंग चढ़ जाएगा, अपने आप समझ में आने लगेगा। ये संत सब ऐसे नहीं जीवित हैं कि केवल ज्ञान की बातें कर रहे हो। अगर परमानंद ना मिले तो ये अपनी स्थिति में नहीं टिक सकते हैं। तो लाखों भारत में संत हैं, ऐसा ना समझे कि लाखों संत हैं जो भगवत प्राप्त हैं। लाखों, एक दो नहीं, लाखों संत हैं जो सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले और भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं। पर आप हम वो न क्षमता रखते हैं उनके जानने की, न हमारे पास नेत्र हैं। ऐसे ही भगवान कण कण में विराजमान। साधन करो, बिना साधन के थोड़ी भगवान समझ में आ जाएंगे। साधन करो, असाधनों का त्याग करो, पवित्र आहार करो, देखो कुछ समय बाद तुम्हें अनुभूति होने लगेगी कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं, भगवान मेरे से बात कर रहे हैं, भगवान है, ऐसा अनुभव में आने लगेगा। ये भक्ति मार्ग का। और ज्ञान मार्ग में जब आप साधन करेंगे तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर आपको मिथ्या नजर आने लगेंगे, स्वाप्निक। अपने स्वरूप का बोध होने की तैयारी करो तो अभी अभी अनुभव में आ जाएगा कि भगवान आप में है और आप ही भगवान हैं। दोनों बात समझ में आ जाएगी, चाहे जिस मार्ग से चलो। अब मार्ग में नहीं चलोगे तो कैसे समझ में आएगा? ये कोई बातों से समझ में तो आने वाला है नहीं। अगर आता होता तो संत महात्मा जो भगवत मार्ग में चलते हैं, कष्ट सह करके, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब की वेदनाओं को सहकर, फिर ऐसा कैसे हो सकता है नहीं? आप गृहस्थ में अपने धर्म का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय सत्संग सुनिए, धीरे धीरे आपकी संशय वृत्ति नष्ट हो जाएगी। जब मन निष्पाप होता है तो उसमें कोई संशय नहीं होता, और जब मन में पाप होता है तो संशय खड़ा करके हटाता रहता है। ये छल कपट, संशय, नाना प्रकार की कल्पनात्मक भय, चिंताएं, शोक, ये सब मलिन मन, पापात्मा मन का लक्षण होता है। और निशंक, निशोक, निश्चिंत, निर्भय, परम आनंद, ये सब पवित्र मन का लक्षण होता है। आत्मस्वरूप तो वैसा ही, जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधार सारी साधना से मन का होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला देहाभिमानी मन बंधन है, और भगवत चिंतन करने वाला भगवत अभिमानी ये मोक्ष का स्वरूप है। तो अब भगवत चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और पवित्र आहार कीजिए। आज आहार अपवित्र होता चला जा रहा है, हमारा व्यवहार अपवित्र होता है, चरित्र दूषित होते जा रहे। भगवान को जान पाओगे? कैसे जान पाओगे? देखो, हम कई बार प्रश्न किया है कि बड़े बड़े बुद्धिमान जन एकत्रित होते हैं,
आकर के, और बहुत फर्राटेदार प्रश्न करते हैं, बड़े बड़े प्रश्न करते हैं। हम केवल इतना प्रश्न करते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हो, तो 40 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष इस मकान में रहते हो गए, और इस मकान की लंबाई अपने हाथ से 3.5 हाथ है, बहुत बड़ा नहीं है। आज तक आप अपने को जान पाए? इसमें बहुत बुद्धिमान हो, अपने को जान पाए? तो आप कहोगे नहीं। एक से पूछा जान पाए? बोले हाँ जानते हैं, ये है ना। नहीं, ये पोशाक है आपकी, आप नहीं है। ये शरीर पोशाक है। जो मैं है उसे मेरा नहीं कहा जाता, जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। कई बार एकांतिक में चर्चा की कि शरीर को कभी कोई मैं नहीं कहता, मेरा कहता है। कहता है ना मेरा। अंदर घुसो तो मन बुद्धि आदि, इनको मेरा ही कहा जाता है। आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरी बुद्धि काम नहीं करे, मैं तो नहीं कहा। तीसरा शरीर है, कारण उसको स्वभाव कहते हैं। बोले मेरे स्वभाव में ऐसा नहीं है, मेरे स्वभाव में ऐसा नहीं, मैं स्वभाव हूं ऐसा नहीं कहते। स्वभाव भी आप नहीं, अर्थात कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी आप नहीं, स्थूल शरीर भी आप, तो आप हैं कौन? इसका उत्तर दे दो, आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाओगे। ढूंढो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है क्या? लेकिन आप अंदर होना जानते ही नहीं। नहीं, बाहर ही घूमते रहते हैं, बाहरी सुख खोजते रहते हैं, बाहरी बहिर्मुखी भगवान को कैसे जान पाएगा? खिलवाड़ है क्या? भगवान के तुम अंश हो, अपने को नहीं जान पा रहे हो, तुम भगवान को जान लोगे? विचार करके देखो। इसीलिए संतों की शरण हुआ जाता है और उनसे साधना प्राप्त की जाती है, और वो जब साधना की जाती है तो फिर प्रश्न नहीं रह जाता, अपने आप अनुभव हो जाता है। आप हैं, है ना? आप, किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत है? आप हैं ना? आप अपने को पहचान लीजिए, आप अपने को जान लीजिए, तो हम आपको बहुत बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान मानेंगे। लेकिन भगवान पर संशय करते हो, अपने पे तो संशय नहीं करते। आप तो है ना, तो आप क्या हैं? आप देख के बताओ हमें। ऐसे ही जिनके तुम अंश हो, वो कोई कण ऐसा नहीं कि ना हो। वो अंश भी इसलिए कहा जाता है कि आप देह भाव से हैं, इसलिए जीव कहा जाता है। और अगर देह भाव हट जाए तो एक को हम बहुत श्यामा, वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, पर अगर वही आपको कहेंगे तो देहाभिमानी जीव समझ नहीं पाओगे। इसलिए भेद करके वर्णन कर रहे हैं। नाम जप करो, भगवत मार्ग में चलने की तैयारी करो, तब आप समझ पाओगे। अब संसार मार्ग में जा रहे हो और समझना चाहते हो भगवत मार्ग को, तो कैसे जान पाओगे? एक इंजीनियर पढ़ करके बढ़िया परफेक्ट, उसके पास सर्टिफिकेट थी, एक बहुत बड़े जनरेटर की दुकान में गया और कहा सर मुझे सेवा में रख लीजिए, और देखो मैं बड़ा इंजीनियर हूं, और आप जो उचित समझे हमें पेमेंट दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं। तो उसने अपने एक इंजीनियर से कहा इसको खोल दो पूरा जनरेटर, और कहा एक बार आप बांध के चला दीजिए, मैं आपको नौकरी में रख लूंगा। वो तो पढ़ा लिखा था, फौरन बांध करके वो चला। सैकड़ों बार चलाया, चला नहीं। तो उसने कहा सर मैंने जितना पढ़ा था पूरा हमने वैसे किया, चला क्यों नहीं? तो कहा तुम जो है किसी अच्छे जो प्रैक्टिस कराने वाले हैं उनके नीचे नहीं रहे तुम। हाँ, तुमने थ्योरिकल तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रैक्टिकल आपने प्राप्त नहीं किया। चलो अभी, और उसकी गैस काटी, जेवी गैस काटी, स्टार्ट किया, चल दिया। तो आप समझ लो शास्त्र पढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं होता। जब तक किसी महात्मा का संग नहीं होगा तब तक रंग नहीं। आप उपनिषदों को पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक केवल गुरु सेवा में है। फिर एक बात कह दी छांदोग्य उपनिषद, तुम प्राण नहीं हो। एक एक बात बताते जा रहे हो, और वो 12-12 वर्ष तक सेवा में लगे। क्यों? अंतःकरण पवित्र हुआ, बताया तुम प्राण नहीं हो, चिंतन करो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। तो अब जो बचा सो मेरा स्वरूप, और उसी में स्थित हो गए। भक्ति मार्ग बहुत सरल है, सहज है। भगवान का आश्रय लेकर के नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को समर्पित करो, और डरो कि तुमसे कोई पाप ना हो जाए, कोई गंदा काम ना बन जाए। तो कुछ दिनों के बाद खुद आपका हृदय शीतल होने लगेगा, प्रसन्न होने लगेगा, और प्रश्नों का उत्तर खुद हृदय में मिलने लगेगा। अब मनमानी भोजन करो, मनमानी गंदे आचरण करो, मनमानी चिंतन संसारिक करो, और आप जानना चाहो सच्चिदानंद प्रभु को, तो असंभव, असंभव है। वास्तविक जानना तभी होता है जब भगवान गुरुदेव के रूप में विराजमान होकर हमारे को अपना स्वीकार कर लेते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। सच्ची बात मानना,
हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा जब होती तो साधक को समझ में आने लगता है। नहीं तो ऐसे पढ़ लिख करके अगर भगवत प्राप्ति होती तो ये गोस्वामी जी बहुत शोध के लिखा, चाहे शिव विरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरन। भगवान शंकर के समान ज्ञानी हो, ब्रह्मा के समान चतुर हो, पर बिना गुरुदेव के चरण धूलि का आश्रय लिए वो ये नहीं प्राप्त कर। हमें लगता है महापुरुषों का आश्रय लीजिए और खूब नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए तो समझ में आ जाएगा। वीना सुदर्शन जी, राधे राजस्थान। महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे एक आसनी जप करने के लिए गुरु मंत्र दिया है और चलते फिरते नाम जाप के लिए एक अलग मंत्र दिया है। पहले मेरा चिंतन मंत्र की आराध्य देव का होता था, परंतु पिछले 2 साल से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुनने से अभी श्री जी और वृंदावन धाम का ही चिंतन होता है, जबकि मैं वही मंत्र का जप करती हूँ। तो क्या मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है? हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे सत्संग सुनिए और अपने मार्ग को पुष्ट कीजिए। आपको जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, जो गुरुजी ने नाम दिया है, उसी में रति कीजिए। जो उपासना दी उसी में आसक्त होइए। उसमें जो आपकी कमियां वो सत्संग से सुनकर पूरी कीजिए। हमारी तो राय है, यदि बलात् चित्त का आकर्षण हो रहा वृंदावन की तरफ तो फिर कृपा मान लीजिए। बलात् चित्त का आकर्षण हो रहा प्रभु की तरफ तो मतलब प्रभु इस मार्ग में आपको घसीट रहे हैं कि किशोरी जो अपने चरणों की तरफ आपको आकर्षित कर रही हैं, तो उसे कृपा मान लीजिए। अगर कृपा नहीं मानते हैं, त्रुटि मानते हैं तो सुधार कर लीजिए। दोनों बातें हैं। हमारा उद्देश्य भगवान में तन्मय होना है, चाहे वो राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, हरि कहो। कई प्रकार की भक्तियां होती हैं। अगर अभेद भक्ति, जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, ये अभेद स्वरूप है कि मैं वही हूं, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही तत्व है। और उसे भेद करके उपासना करके अभेद हो जाया जाता है। जैसे हम माना कि मेरे भगवान अमुक, और जब तन्मय होंगे तो मैं भूल जाएगा, केवल भगवान रह जाएंगे। बच्चा एक, आखिरी स्थिति सबकी एक होती है। वो प्रारंभ से एक लेके चलते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यहां उसी सवाल हल करने को लिए हम द्वैत स्वीकार करते हैं और द्वैत से अद्वैत हो जाते हैं और अद्वैत से फिर प्रेमाद्वैत हो जाते हैं। अब ये गूढ़ रहस्य है, तो पहले अपने प्रश्न का समाधान इतना समझ लीजिए। यदि आपको लग रहा है त्रुटि हो रही तो संभाल लीजिए, वो लग रहा है कृपा हो रही है तो तन्मय हो जाइए। नंददास जी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कि हम तो उन दोनों गुरु भाई है, राम जी में क्या कमी हुई जो श्याम जी को तुमने पकड़ लिया? वही राम जी वही श्याम जी, तो श्याम जी में ऐसी खास क्या बात हुई जो राम जी को छोड़ दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु भाई, तो उनका छोड़ नहीं दिया। इस बंसी वाले ने बंसी की ध्वनि में मेरे चित्त को चुरा लिया और गुलाम बना दिया। मैं जानता हूं जो सारंग धनुषधारी है वही बंसीधारी, अब क्या करूं, मेरा चित्त इनका गुलाम हो गया। ये प्रेम का विषय है। फिर इसमें प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग विथिकित मन को अनुसरत निवारे, ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। कैसे रोका जा सकता है? हमारा हृदय यदि वही प्रभु है, श्याम सुंदर की तरफ जा रहा है तो हमें लगता है छोड़ देना चाहिए। जाओ निहाल हो जाओ, डुबकी लगा लो। हम थोड़ी कर रहे हैं, आप घसीट रहे हैं। कृष्ण आकर्षण कर रहा है, वो घसीट रहा है। किशोरी जो आकर्षित कर रही, अगर उसमें लगता है नहीं नहीं मेरी गुरु निष्ठा, तो हमने पहले उत्तर दिया, अपनी गुरु निष्ठा को संभालिए। और अगर ऐसा लगता है तो फिर देखो, एक जब ब्रजवासी का ब्याह होके तो माताएं अपनी नई बेटी जो बहू बनती उसको समझाती, बेटी तुम ब्रज में जा रही हो, पातिव्रत धर्म रहना बहुत कठिन है। वहां सुना एक नंद का लाला है, और जो उसकी आंख में आंख मिला देता है वो उसी का हो जाता है। कभी तुम उसको अपना मुख मत दिखाना और कभी उसका मुख मत देखना। माता ने ऐसा पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। ठाकुर जी सखाओं के साथ खेल रहे थे, जब देखा कि ब्रज का ग्वाला नई गोपी लाया है तो कहा ये, अपनी बहू से कहे कि मुख दिखाए, और चढ़ गए रथ पे। अब बहू को याद आया कि माँ ने कहा था कि मुख न दिखाना और न देखना, नहीं पातिव्रत धर्म नहीं रह पाएगा। अपने पति से जो प्रेम है वो ऐसा कि उत्तम के बस असमन माही, सपने हो आन पुरुष जगना ही, तो पातिव्रत धर्म का उत्तम लक्षण तो ही। वो मुंह नहीं खोले। लालजू से सखाओ ने कहा कन्हैया तू भी बावरा है यार, इसको मुंह दिखाई तो कुछ दे।
ठाकुर जी ने हारुत फिर भी मुंह नहीं। ठाकुर जी रथ से उतरे और कहा, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो तुम मुख नहीं दिखा रही हो, कल आप प्रार्थना करोगी, रोगी हमारे लिए। ब्रज क्षेत्र है। जब ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा रुकवा दी और सबकी रक्षा के लिए गिरिराज धारण किया, तो सब त्राहिमाम बोलकर भाग कर आ रहे थे गिरिराज जी की तलहटी में। अब उस नववधू को उस समय प्राणों पर पड़ी हुई थी, वो शिक्षा माता की विस्मृत हो गई, भागी हुई आई और जब देखा 7 वर्ष के लाल जो 12,000 श्लोक कंठस्थ किए, वो रूप माधुरी ठाकुर जी। जे ही रूप माधुरी देखी तो कहा, मां तूने इतने दिनों तक मेरा बड़ा अमंगल किया, अमंगल किया। तूने साधारण धर्म की शिक्षा देकर परम धर्म से विमुख कर दिया। मूर्छित हो गए। 7 दिन नेत्र नहीं खुले। नेत्र खुले तो अपने घर में। फिर उसका जब प्राण छूटा तो वही गोपी मीरा बनी, और वही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ना कोई संबंध ना कोई रिश्ता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। वही फिर भगवान में तन्मय हो गए। तो ये क्षेत्र ऐसा है। रसखान जी कहते, भाई हम तुमसे प्रार्थना करते मत जाना ब्रज में। क्यों? बोले वो नंगा बदन खड़ा है पर बहुत बड़ा चोर है, वो चित्त को चुरा लेता है। रसखान जी ना बड़े बड़े महापुरुषों ने। तो देखो, अगर हमसे मित्रता करोगे, चर्चा करोगे, हम खुद चुरा लिए गए, खुद चुरा लिए गए काशी के घाटों में वास करने वाले। और देखो, तो अब हमें लगता है अगर हमारा संग करोगे तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे मन को जरूर चुरा लेंगे। तो अब राधा राधा तो बोलना ही पड़ेगा। तो आपको लगेगा हमारा धर्म छूट रहा है, पातिव्रत धर्म हमारा। तो हमें लगता है ये क्षेत्र ही ऐसा है, क्योंकि हमारे स्वामी कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। देखो, भगवान शिव अपने नेत्रों से गंगा जी को रोक सकते थे, वहीं रुक जाती गंगा जी, अपार सामर्थ्यशाली, लेकिन जटाएं खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी, जटा रूपी कटा हमें भ्रमित होकर गंगा जी में बांध लिया। गंगा जी जटा में क्यों बांधा? क्योंकि भगवान का चरणोदक है, इसलिए उन्होंने बांध लिया। नेत्र से रोक सकते थे, संकल्प से रोक सकते थे, जो हलाहल चेहर को गले में रोक सकते, वो गंगा जी को कहीं भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने माथा खोल दिया। आप विचार करो, जितने बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र हैं, वो सब भगवान के चरणों में, हाँ, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो महाप्रेम में है, एक बार जिसकी तरफ वो मधुसूदन सरस्वती जी ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुष, और एक झलक आई तो आखिरी में बोल पड़े, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है? अच्छा, अभी तो कृष्ण ही तत्व को देखा, कृष्ण के हृदय का तत्व राधा किशोरी, जिनकी मंद मुस्कान से करोड़ों काम मूर्छित हो जाए, वो श्री कृष्ण हैं। कोटि मनमथ मनमथा। और जिनकी मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से महाराज व्यथित हो जाए, वो हमारी लाडली जो है, हेले, हाँ, वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। बोले बंसी गिर रही है, मोर मुकुट खिसक रहा है, पीतांबर भी गिर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? बोले मूर्छित हो रहे हैं। बोले कैसे? बोले श्री जी की कटाक्ष ने इनको बेध दिया। भ्रकुट काम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनी, उसका प्रताप हुआ कि कोटि मनमथ हारी श्री लालजू महाराज व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए। ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। ऐसी मैं श्री जी की सेविका हूं और उनकी सेवा में उपस्थित रहती हूं। तो अब ये क्षेत्र तो महाप्रेम का है। तो अगर इस क्षेत्र की चर्चा कोई भी सुनेगा तो रंग तो आएगा। जो सुना जाता है उसका रंग चढ़ता है, नहीं चढ़ता है? अब रंग चढ़ेगा तो फिर अपने अपने जहां हो उस धर्म से आपको इस संग की वही बातें पकड़ो जो तुम्हारी गुरु निष्ठा पुष्ट करे। और सत्संग के अगर प्रेम रस की बात पकड़ोगे तो आ ही जाएंगे। अपनी अपनी नौकरी छोड़ करके, अपने अपने मार्गों को छोड़कर वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे। ये वो देश है जो सर्व त्याग करा करके प्रेम रंग में रंग देता है।
तो हमें लगता है त्रुटि लगे तो निष्ठापूर्ण करो और कृपा लगे तो राधा राधा जपो, देख लो जी। सुष्मिता शर्मा जी कनाडा से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है कि बाहर रहते हुए भी यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुनने को मिलता है। महाराज जी, आपने बताया कि जो हमारे अधीन है हम सिर्फ उनको ही सत्संग नाम जप के लिए बता सकते हैं। इनका आगे है, महाराज जी मेरे अंदर बहुत विकार है और वाणी भी शुद्ध नहीं है। कभी कभी जब हमसे बड़े जन दुखी होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको भी नाम जप के लिए बताएं। क्या ऐसा देखना दूरदर्शन है? क्या कभी आपका यूट्यूब वीडियो उनको फॉरवर्ड करना ये प्रक्रिया मेरी अहमता है? मतलब लगता है कि जो दूसरे लोग इनके अधीन हैं या इनके साथी हैं वो दुख में हैं तो उनको नाम जप की प्रेरणा कहना देते हैं चाहे या- यही भक्त हृदय है। भक्त का हृदय यही होता है ना कि जैसे आज हमने खीर पाई, अच्छा लगा, तो जो जो हमारे प्रियजन है उनको हम बताएंगे कि आज हम वहां गए थे और वहां की खीर पाई। अगर आपको कभी स्वाद लेने की बात आवे तो आप वहां वो खीर खाइए क्योंकि मैंने पाया है। ऐसा प्रीता में होता है ना, जो अपने प्रियजन है बाजार गए, जो हमें प्रिय लगा वो उनको लेके जाते हैं। तो जीवन का परम सुख संविधान भगवान और भगवान के नाम से होता है। जब भक्त को पता चल जाता है तो उसको लगता है ये लोग कोई भी ये दुख क्यों भोग रहे हैं, यदि नाम जप करें भगवान के आश्रित हो जाए तो सुख पावे। भक्त का हृदय ऐसा होता है। तो अपने एक बात ये ध्यान रखनी कि जो सुनना नहीं चाहता, जो श्रद्धा नहीं रखता, जो भगवान के प्रति आस्तिक भाव नहीं रखता, हमारा बल काम नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको उपदेश करते हैं तो हमारी भक्ति में भी कमी आ जाएगी, पक्का। इसलिए थोड़ा अपनापन जहां हो, थोड़ी श्रद्धा भगवान के प्रति रखता हो, उसी को उपदेश करना चाहिए। अन्यथा आपकी भक्ति में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आप कोई सिद्ध पुरुष तो है नहीं। सिद्ध पुरुष में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें पीट भी दो तो वो यही कहेंगे कि राम राम बोल, तेरा मंगल होगा, है नहीं। जैसे लात मारी रावण ने विभीषण जी को, तो विभीषण जी गुस्सा नहीं हुए। उनका तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ है नहीं। अपनी सामर्थ्य तो ऐसे ही नहीं। अगर अपने सामने इष्ट की निंदा करने लगे, कोई अवहेलना करने लगे, तो या तो आपका द्वेष हो जाएगा कि हम इसको भगवान की बात सिखा रहे हैं और ये हमारी अवहेलना कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, तो आप उसकी निंदा करने लगेंगे, उस पर दोष दर्शन करेंगे, तो आपकी भक्ति रुक जाएगी। हमें चाहिए कि जो हमारे प्रभु से थोड़ी श्रद्धा रखता हो और हमसे अपनापन रखता हो, तभी हम उसको उपदेश दें नाम का, भजन का। कि हम गए थे या हम यूट्यूब से सत्संग सुना कि दुख और नाना प्रकार की चिंताओं से बचने के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए, तो हमारी प्रार्थना है कि आप भी नाम जप किया करें। तो थोड़ा अपनापन है, थोड़ी श्रद्धा है, तो हमारी बात सुन लेगा। वो नहीं जपेगा पर सुन लेगा। लेकिन जो एकदम अश्रद्धालु है, ना भगवान से श्रद्धा करता है, ना भक्ति को जानता है, तो अवहेलना कर देगा, उपहास कर देगा, तो आपका और आपकी भक्ति का उसमें भाव बिगड़ जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति पर दोष दर्शन करना हमारी भक्ति क्षीण होना है। तो हम ये थोड़ा ध्यान रखें। बकाया ये तो बहुत उत्तम बात है कि जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे परिवार के, वो नाम जप करें, भगवत चर्चा सुने, भगवत चर्चा पढ़ें, तो उससे उनका मंगल हो जाएगा। किसका प्रश्न है, आप समझ पा रहे हैं ना? जी जी। उदयभान सैनी जी, भरत।